शिवरात्रि दी महाशिवरात्रि अज तुसें सारें गी बड़ी बड़ी मुबारक है, बधाई है। भगवान करे साढ़े अजीज निक्के मीडिया वाले तुस बड़े स्ट्रांग कामयाब रहो और जम्मू कश्मीर च बदलाव लेने च थोड़ा बड़ा अहम रोल है और मैं समझना तो उसकी कामयाबी तुसें मिले। आज तुसें तकलीफ आज जो मैंने आपको तकलीफ दी है वो मैं हिंदी बोले लेना नहीं। अब जो मैं आपको कहूँगा जो तकलीफ मैंने आपको बुलाया आज यहाँ बड़े दिन हो गए आपसे बातचीत की हुए। हमारे यहाँ से हमारा रेजिडेंस आवास जहाँ से चला गया तो उसके बाद जम्मू में कोई हमारा वो प्रॉपर इंतज़ाम नहीं हो पाया, उसकी खातर हम आपसे बड़ा आइसोलेट हो गए हैं। लेकिन प्रैक्टिकली काम हम डेली कर रहे हैं। डेली जन संपर्क अभियान हमने छेड़ा हुआ है वो आपके सहयोग से, और उसी के लिए हम बात करना चाहते हैं। जो जन संपर्क अभियान है हमारा, जन संपर्क अभियान जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 दिन के लिए पैदल चल रहा है। वो हम काफ़ी देर से, ये हमारी सेकंड फेज है, अब जो शुरू की है। पहली फेज में हम जम्मू में घूम रहे थे और मोटी मोटी जगहों पे घूम रहे थे। अब हमने थोड़ा सा ब्रीक और बड़ा कंक्रीट और नज़दीकी से लोगों के साथ सहयोग किया कि जो दूर दराज गाँव हैं सारे गांव इस हर कॉन्स्टिट्यूंसी के टच किए जाए और हर गांव के लोगों से मिला जाए। जो हमने एक कॉन्स्टिट्यूंसी कठुआ की जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है वो हमने ख़त्म कर दी, उसको हमने सारा कर लिया। 3 दिन उसके हो गए। अब इसके बाद हमारी हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी 20 दिन को शुरू हो रही है। 20, 21, 22 आपको भी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आ सकता है, जैसे भी हमारे साथ जुड़ सकता है उस अभियान में, तो आपको बड़ी अपील है कि आप तहे दिल से हम आपको कहेंगे कि आप जरूर आएँ। और 20, 21, 22 के बाद हमारी फिर अगली यात्रा, अगला जो हमारा अभियान होगा, मार्च होगा, वो बसोरी कॉन्स्टिट्यूंसी से होगा 25, 26, 27। और उसके बाद अभियान वहाँ से चलता हुआ जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी, जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी कठुआ बनी है, उसमें होगा। इसी के साथ साथ हमारा सांबा, बिशना, आरएसपुरा, जम्मू ईस्ट वेस्ट, ये सारी ही कॉन्स्टिट्यूंसी जीत रही है। अब बताइए, अब यो खंडर बना के लोगों को दे जाओगे, वो हमारी जिम्मेवारी बनेगी। अब इन खंडरों को कैसे कैसे दोबारा खड़ा करवाना है, कैसे जमीनें जो लोगों को छीनी है कैसे उनको वापस देनी है। ये प्रॉमिस है हमारा, ये बात हम सबको कहना चाहते हैं। अब छीन लो, अब तोड़ दो, लेकिन जब हमारी सरकार डोगरा स्वाभिमान संगठन की गवर्नमेंट बनेगी, वी नो द लॉ, वी नो द डेमोक्रेटिक, जो लोगों की आशाएं होती हैं, और उसके मुताबिक हम वही काम करेंगे जो लोगों को सूट करता है। ये थोड़ी है आप एक दुनिया में पहले तो पूरे देश में बताया कि जम्मू कश्मीर के लोग इतने करप्ट है, बेईमान है, इतने हमें साबित कर दिया लोगों को कि सारा कुछ इन्होंने लूट के खा गए। इन लोगों को बता रहे देश में कि हम देखो जो लूट लिया था हम वापस ले रहे हैं। आपका लूटा था क्या? आपसे लिया था क्या? आप देने आए थे जमीनें, आपकी जमीनें हैं, आपके नाम ना गिरदौरी थी ना इंतकाल था, आपको मुलाजिम बनाने से आपके नाम पे सब कुछ चला गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर कुछ करने की हिम्मत रखती है तो बनाए सरकार, तो सरकार फैसला करेगी ना कि किसको छीनना किसको रखना है। और आपके फैसले तो वैसे भी कोई फैसला नहीं होता। इमरजेंसी लगी है समय, इसे जब गवर्नर होता है तो उसे इमरजेंसी कहते हैं। अर्जेंट कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी होगी, कोई डिस्टर्बेंस हो गया, कोई ऐसा क्यास बन गया जिससे गवर्नर रूल लगाना पड़ता है। अब गवर्नर रूल आपको लग रहा है कि अगर यहाँ कोई मिलिटेंसी, उग्रवाद, अगर कोई जहाँ बड़ी मारामारी चल रही है कि कंट्रोल नहीं हो रहा सरकारों से, तो ये सरकारें उस समय ऑनरेबल हिज एक्सेलेंसी, एलजी और गवर्नर्स, इनको लाना पड़ता है कि आप जाएं और कंट्रोल करें। प्रेसिडेंशियल रूल, हमारे ऊपर तो प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा है, इमरजेंसी चल रही है लोगों के ऊपर, और इमरजेंसी की एक लिमिट होती है, टाइम होता है।
आपके पास आज तक जवाब नहीं है कि आप ये नहीं बता सकते कि आपका एक पीरियड होता है, टाइम है, वो कहां तक है, कितने वर्षों तक और लिखा है। कानूनी तौर पे तो आप खत्म हो चुके हो, लीगली क्योंकि कानून तो ये मानते नहीं। कानून मानने वाले होते तो जो टेनर इनका था, साल के बाद इलेक्शन होने होते, आप लगातार 4-5 साल से 2019 से लगे हो, जब से तोड़ फोड़ की है, किसी को स्टेट फैक्ट तोड़ा, आपका था स्टेट फैक्ट, क्या जम्मू के लोगों को था, स्टेट के लोगों को था, ये आपका स्टेट फैक्ट नहीं था और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के मुताबिक था, हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक था। और जो आप वो बड़े दिन मनाते हो डेमोक्रेसी, और अब मैं समझता हूं इन्होंने टोटल को लताड़ना शुरू कर दिया और इतना ज्यादा लताड़ना शुरू कर दिया। आप देखिए इतना बड़ा क्राइम है, ये क्राइम कर रहे हैं, शायती कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं और लोगों के साथ इस किस्म का व्यवहार कर रहे हैं कि लगता नहीं है कि ये लोगों की बनाई हुई सरकार, जो लोगों ने बनाई थी, कि वो सरकार है। लगता है ये सरकार इन्होंने आसमान से लेके आए थे, लोगों के वोट से नहीं बनी थी। लगता है कि सरकार लोगों की जो आशाएं थी, उम्मीदें थी, जिसके उपलक्ष्य में लोगों ने इनको वोट डाले थे, आज उसकी धज्जियां उड़ा के छोड़ दी उन्होंने। इसलिए मैं जब ये डीडीसी का इलेक्शन हो रहा था तो मैंने कहा भाई साहब इनके खिलाफ वोट डालो, ये आपका ऐसी तैसी करके छोड़ेंगे। और लोगों को लगा इन्होंने बड़ी भारी शेटी मारी, हमने वो कॉन्स्टिट्यूशन जीती, हमने वो काम किया, हमने वो जीत लिया, वो कर लिया। अब जीत लिए तो अब इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों डर रहे हो, आपकी हालत क्यों खराब होगी। जब सरकार ने कानून बनाए थे, जीती हुई सरकार ने, अफसर तो सिर्फ कानून नहीं बना सकता, अफसर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ना पार्लियामेंट है, ऑफिसर तो एक जरिया है उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, उसका एक एम्प्लॉय है, उसका एक मुलाजिम है, उसका मुलाजमत तक काम है, उसके कानून बनाए हुए कानूनों की धज्जी नहीं उड़ा सकता कोई। बड़े टौर से, बड़ी फुर्ती से आप देखते बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं बड़े स्टाइल से बात करते हैं, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप भूल गए कि कल आप मेरे साथ थे, परसों आप किसी और के साथ थे, चौथा किसी और के साथ थे, 10 साल पहले आप किसी और के साथ थे। आपको कौन सी ऐसी ताकत दे दी गई एलजी साहब को, हिज एक्सलेंसी साहब को इसलिए याद आया गया कि लोगों के साथ अगर कोई जुर्म हुआ है, ज्यादती हुई है, ये उसको ठीक करेंगे। इन्होंने और कंफ्यूज कर दिया और इतना बड़ा बना दिया, मैस बना दिया, आप सोच भी नहीं सकते। और इतनी बड़ी शायतियाँ कर दी, हमें इस बात का इंतहाई दुख है। और डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी ये कहती है कि जब कानून कायदे बनते हैं, इवन के गवर्नर साहब, हिज एक्सलेंसी, कोई भी गवर्नर कोई भी कानून तोड़ता है या बनाता है, वो टेम्परेरी होता है, नॉट परमानेंट। असेंबली उसको इमीडिएट खत्म करती है, उसके बाद खत्म करती है या इम्प्लीमेंट करती है। अब बताइए, अब यो खंडर बना के लोगों को दे जाओगे, वो हमारी जिम्मेवारी बनेगी। अब इन खंडरों को कैसे कैसे दोबारा खड़ा